इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ फार्मूलों की, ठीक, जिसमें आप देखिए ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित कुछ फार्मूले, ठीक, रूपांतरण संबंधी फार्मूले। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले यानी रूपांतरण संबंधित फार्मूले जो है ट्रिग्नोमेट्री के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, ये इस वीडियो में देखिए ये फार्मूला होता क्या है, इसको देखिए यहाँ पर। जिसे कोई आप जानते हैं साइन ए प्लस बी, इसका फार्मूला जो है, ये ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला नहीं है, इसका जानते हैं आप लोग। साइन ए प्लस बी का फार्मूला याद किए हैं, साइन ए माइनस बी का, कॉस ए प्लस बी का एंड कॉस ए माइनस बी का। ये चार फार्मूले आप याद करें। इन्हीं समीकरणों को यानी इन्हीं फार्मूलों को जोड़ के या घटा के फार्मूला जो बनता है उसे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला कहते हैं। ये कैसे बनता है देखिए यहाँ पर, उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला होता है हमारा साइन ए प्लस बी का। एंड ये जो हमारा दूसरा होता है साइन ए माइनस बी का, सेम इसी तरह, बस जहाँ प्लस है वहाँ माइनस होता है। बाकी जो यहाँ पर साइन मतलब जो पद लिखे हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो लिखे हैं वो ऐसे रहेंगे वहाँ पर। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी, ये हो जाएगा आपका। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम समीकरण एक को दो, जैसे देखिए यहाँ पर ये पद प्लस माइनस में है, दोनों को घटा दें अगर, समझ रहे बात ना, कि अगर समीकरण एक को जो हमारा साइन ए प्लस बी का फार्मूला है उसको हम इसमें साइन ए प्लस बी में जोड़े, घटाए नहीं जोड़े, ठीक, जोड़े तो क्या होगा, ये जो हमारा है साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन बी है और कॉस ए इंटू साइन बी, ये जो हमारा प्लस में है यहाँ पर माइनस में, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे जोड़ने पर, हमारे यही दो पद बचेगा। देखिए क्या होता है अगर हम इसको जोड़ने पर, ठीक, बाई एडिंग यानी दोनों को जोड़ने पर क्या होता है हमारा साइन ए प्लस बी, एलसीएस वाला हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये हो जाएगा हमारा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देखिए यहाँ पर ये हो गया बात, ठीक, ये एलसीएस वाला। और यहाँ पर जो होगा अगर इसको जोड़ेंगे, ध्यान से देखिए, ये पद और ये पद अगर देखिए ये पूरा पद और ये पूरा पद लिखा जाएगा प्लस में, तो जुड़ेगा ये माइनस में ये प्लस में, वही चीज़ें हैं, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, और ये बचेगा, दोनों सेम पद है, जुड़ेंगे तो क्या होगा, टू साइन ए इंटू कॉस बी। काफ़ी सरल सा फार्मूला बन गया हमारा ये एक फार्मूला है हमारा गणित का। ठीक, यहाँ पर हमने फार्मूला कैसे बनाया, यहाँ पर हमने साइन ए प्लस बी का फार्मूला लिखा, साइन ए माइनस बी का लिखा, दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया। अब चलिए यहाँ पर इस जो हमने जोड़ करके फार्मूला प्राप्त किया, अब इसके बाद हम करते हैं इस समीकरण एक को दो से घटाते हैं बाई सब्ट्रैक्टिंग, यानी दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर यानी घटाने पर। ठीक, दोनों को हमने घटाया, समीकरण एक और दो को घटाने पर देखिए क्या प्राप्त होता है, हम जानते हैं। देखिए अगर एक को दो से घटाएंगे तो यहाँ पर ये प्लस प्लस में है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाला पद बच जाएगा। आप इतने समझदार हैं, आप क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी माइनस साइन, ये वाला हमारा एलएचएस हो गया, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये हुआ। उसके बाद जो हमारा आरएचएस में होगा वो देखिए यहाँ पर ये माइनस प्लस में है और ये हमारा माइनस में, तो जब यहाँ पर देखिए घटाएंगे एक से दो को, यानी कि यहाँ पर ये चिन्ह जो है परिवर्तित हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यानी कि ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे बाद में इस वाले फार्मूले में। ठीक,
तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि 2 cos A इंटू साइन B, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। ये एक फार्मूला हमारे पास ये तैयार हो गया। पहला फार्मूला हमने जब देखिए हम साइन A प्लस बी और साइन A माइनस बी दोनों का फार्मूला हमने लिखा, उसके बाद समीकरण 1 को 2 में जोड़ा, यहाँ पर जोड़ने पर हमें ये फार्मूला प्राप्त हुआ। कैसे आया आपने, उसके बाद घटाया दोनों को, घटाने पर ये हमें परिमाण प्राप्त हुआ, ये हमने एक फार्मूला बना दिया। ये फार्मूले हैं हमारे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले, यहाँ पर ये कहलाते हैं। ठीक, नंबर 1 ये फार्मूला है, नंबर 2 ये फार्मूला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे फार्मूले की तरफ चलते हैं जहाँ पर cos A प्लस बी और cos A माइनस बी से रिलेटेड होगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, इसको हटा देते हैं। चलिए cos A प्लस बी एंड cos A माइनस बी का फार्मूला लिखते हैं। ठीक, उसको लिखते हैं cos A प्लस बी। ठीक, cos A प्लस बी का जब हम फार्मूला लिखते हैं हमारा क्या होता है, cos A इंटू cos B माइनस, यहाँ पर जब प्लस रहता है तो यहाँ पर माइनस आ जाता है, आप भली भांति से परिचित हैं, साइन A इंटू साइन B। ये हमारा जो है फार्मूला बन जाएगा cos A प्लस बी का। cos A प्लस बी का फार्मूला बना cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। ठीक, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, cos A माइनस बी का फार्मूला लिखेंगे, cos A माइनस बी। ठीक, ये फार्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये सब आपको बहुत वही बार बार ना बताना पड़े, मतलब बहुत जगहों पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक, cos A माइनस बी यानी कि cos A इंटू cos B, यहाँ पर जब माइनस रहता है तो यहाँ पर प्लस आ जाता है, काफ़ी आप लोग याद किए हैं, साइन A इंटू साइन B। ये फार्मूला हो गया हमारा cos A प्लस बी एंड cos A माइनस बी का। अब क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ेंगे। जैसे हमने साइन A प्लस बी का लिखा और साइन A माइनस बी का। ठीक, हमने दोनों फार्मूला लिखा था, उसके बाद दोनों को जोड़ा था तो एक फार्मूला प्राप्त हुआ था, मतलब एक परिणाम प्राप्त हुआ था, उसे हमने एक फार्मूला माना था। उसके बाद जब दोनों को घटाया था तब भी परिमाण प्राप्त हुआ था, तो उसी प्रकार यहाँ भी करेंगे, पहले जोड़ेंगे उसके बाद घटाएंगे। दोनों फार्मूले यहाँ पर लिखते हैं। चलिए, तो जब ऐड करते हैं, दोनों को जब जोड़ते हैं तो क्या फार्मूला प्राप्त होता है, cos A लिख देते cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। देखिए ये प्लस बी माइनस बी कोड है ना, उसके साथ में cos के साथ में, इसमें घबराइएगा क्या है A प्लस बी। ठीक, उसके बाद बराबर क्या होगा, चलिए हम लिख देते हैं पहले cos A cos B माइनस साइन A साइन B प्लस cos A cos B प्लस साइन A साइन B साइन B। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, साइन cos A cos B cos A cos B, ये दोनों परस्पर पे जुड़ जाएंगे एंड साइन A साइन B साइन A साइन B, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा हमारा ये, यानी कि cos A प्लस B का हमारा फार्मूला जो प्राप्त हुआ 2 cos A इंटू cos, सॉरी यहाँ पर ये नहीं लिखा हमने, इसको लिख देते हैं फिर से, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, इसका जो फार्मूला प्राप्त हुआ 2 cos A इंटू cos B, ये अलग है, ऊपर वाला है, ये हमें फार्मूला प्राप्त हुआ। ठीक, ये हम जब समीकरण 1 और 2 को, यानी जो cos A प्लस बी का फार्मूले और जो cos A माइनस बी का फार्मूला था उसी को हमने जोड़ करके यहाँ पर लिख दिया। बड़ी ही आसान चीज़ें हैं, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी 2 cos A इंटू cos B, ये हमारा एक फार्मूला तैयार हो गया। काफ़ी जगह इसकी ज़रूरतें पड़ती हैं, इसी से रिलेटेड अभी 4 फार्मूले बनेंगे, क्योंकि साइन से 2 फार्मूले प्राप्त हुए और cos से 2 फार्मूले प्राप्त होंगे, तो 4 फार्मूले टोटल इसके होंगे ट्रांसफॉर्मेशन के, उसी से 4 फार्मूले और जो है हम बनाएंगे। ठीक, फार्मूले क्या होते हैं, ये सब फार्मूले आपके जो गणित को है वो आसान बना देते हैं। बस फार्मूले जो है केवल आपकी गणित को आसान बनाने के लिए होता है, ये नहीं कि
वो कॉन्सेप्ट समझाते हैं। कॉन्सेप्ट आप खुद समझिए कि हाँ ये क्यों आया, कैसे आया। ठीक, फार्मूले जो है सीधा सीधा दे देता है हल करके, जल्दी के लिए हमें जल्दी से आसानी से हल हो जाता है, इसीलिए फार्मूला याद करने की आवश्यकता होती है। ठीक, चलिए इसकी बात करते हैं कॉस मतलब घटाने की, इसको घटाते हैं। क्योंकि अगर हम देखिए, अगर इसमें से जो पहले वाले में से दोनों दूसरे वाले घटाएं तो क्या होगा, इसमें से जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर ये माइनस यहाँ पर हो जाएगा ना। ठीक, जैसे समीकरण 1 में से 2 घटाए, समीकरण 1 में से 2 घटाए तो जो दूसरा वाला होता है उसमें चिन्ह जो है परिवर्तित हो जाते हैं घटाने में। आप लोग काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको जानते होंगे। तो प्लस में था ये माइनस में हो गया, एंड ये प्लस में था ये माइनस में हो गया, दोनों प्लस में थे दोनों माइनस में हो गए। ठीक, अब क्या होगा, ये प्लस में था भाई ऊपर वाला, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे होगा, और ये माइनस क्या हो जाएंगे, -2 दोनों जुड़ जाएंगे ना, 2 sin A इंटू साइन बी, ये हो गया। बराबर में यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, cos A प्लस बी माइनस cos A माइनस बी, क्योंकि हमने घटाया है ना 1 से 2 को, तो उसी तरह हम लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर माइनस में फार्मूला प्राप्त हो रहा है, तो इस माइनस को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ माइनस से गुणा कराएंगे तो ये वाला प्लस बन जाएगा, ये वाला माइनस बन जाएगा, यानी cos A माइनस बी पहले लिख देंगे हम, उसके बाद माइनस cos A प्लस बी लिख देंगे, और ये इसके बराबर क्या आएगा, ये 2 sin A इंटू साइन B, ये फार्मूला हमें प्राप्त हो जाएगा cos A माइनस बी एंड cos A प्लस बी का। ठीक, ये फार्मूला देखिए, ये फार्मूला यहाँ, ये फार्मूला है, और 2 फार्मूले इसके पहले वाले स्लाइड पे था। ठीक, तो 4 फार्मूले हमें प्राप्त हुए, इसी 4 फार्मूले से कुछ और नए फार्मूले का व्युत्पन्न करते हैं, कुछ और फार्मूले को, चलिए देखते हैं उसको। देखिए हमने 2 फार्मूले यहाँ पर हमने पहले से लिख दिए हैं, जो हमने पहली स्लाइड में, मतलब जो इस सबसे पहले किया था शुरुआत में वीडियो के, डेरिवेट किया था इसको, साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी, इसका 2 sin इंटू कॉस बी होता है, एंड साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी, इसका होता है 2 cos इंटू साइन बी। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए आसानी से। ठीक, अब इन फार्मूले से हम 2 फार्मूले और इन्हीं फार्मूलों से हम और व्युत्पन्न करते हैं फार्मूलों को, तो चलिए उसको करते हैं। अब और जो कॉस वाले फार्मूले उसको अभी अगली स्लाइड में करेंगे। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम मान देते हैं, क्योंकि हमें A प्लस बी दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, इसको हम छोटा करना चाहते हैं, मान लीजिए, तो माना A प्लस बी बराबर कोई सी कोड मान लीजिए, आपकी किताब में माना गया है इसी तरह, साइन A माइनस बी बराबर क्या मान लेंगे, एंड मतलब A प्लस बी बराबर सी मानेंगे, और A माइनस बी बराबर मान लीजिए D। दो कोडों को कंबाइन किया गया है, यहाँ पर डिफरेंस किया गया यानी घटाया गया है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर जो फार्मूला है हमारा, जहाँ A प्लस बी है वहाँ पर क्या आ जाएगा C, एंड जहाँ A माइनस बी है वहाँ पर D। इसी तरह हम कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर A केवल है वहाँ अगर हम C प्लस मतलब C की या D की का पद हम लाना चाहें तो कैसे लाएंगे, देखिए उसी को हम बताएंगे। देखिए क्योंकि हम यहाँ से देखिए B बराबर कर सकते हैं, B बराबर यहाँ से कर सकते हैं, अगर नहीं A का मान लीजिए निकालें हम, A का निकालिए तो C माइनस बी यहाँ से होगा, और यहाँ निकालिए तो B प्लस D होगा। ठीक, अब चूंकि ए दोनों जगह है, दोनों बराबर दिखाएंगे, तो C माइनस बी बराबर B प्लस D। ठीक, तो यानी कि अगर D इधर लाए हम, C माइनस D हो जाएगा, और बराबर ये माइनस बी प्लस बी यानी 2B हो जाएगा, एंड यहाँ 2 यहाँ नीचे ला सकते हैं, यानी B बराबर C माइनस D बाई 2, एंड A का मान निकालेंगे तो आएगा C प्लस D बाई 2, इसी तरह। ठीक, ये इस तरह से अगर A का मान निकालेंगे तो C प्लस D बाई 2, एंड B का मान C माइनस D बाई 2। ठीक, A और B का जब मान निकला तो यहीं पर हम रख देंगे। चलिए इसको हटाएं पहले। ठीक, इसी तरह देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इन फार्मूलों को रखा जब, तो साइन C बन गया ये, क्योंकि हमने A प्लस बी की जगह पर क्या माना है C यहाँ से, तो यहाँ पर बन गया C प्लस साइन D, क्योंकि हमने A माइनस बी की जगह क्या माना है D हो गया, बराबर 2 इंटू, देखिए अब यहाँ पर आया कि A है तो क्या करें, A की जगह आप क्या करिए C प्लस D बाई 2 अभी हमने निकाला, और B की जगह C माइनस D बाई 2, सिंपल सा आपके सामने है, तो साइन C प्लस D बाई 2 हो जाएगा इंटू कॉस C माइनस D बाई
टू, एक फार्मूला यहाँ से बन गया और दूसरा फार्मूला जो हमारा बना, दूसरा फार्मूला मतलब इसी से ये मान लीजिए ए नंबर फार्मूला बन गया, ठीक, पहले फार्मूले से। अब दूसरे वाले में अगर इसी को पास कराएंगे, देखिए इसी मान को रखेंगे अगर, तो क्या प्राप्त होगा हमारा साइन ए प्लस बी, यानी साइन सी माइनस साइन डी हो जाएगा ना, माइनस साइन डी, साइन ए माइनस बी का मतलब डी हमने माना है यहाँ पर ए माइनस बी को, ठीक। और इसके मतलब हो जाएगा 2 cos सी प्लस डी, चूंकि एक ए यहाँ पर एक जगह क्या सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन, यहाँ पर है साइन लिख दीजिए, और सी माइनस डी बाई टू, जो कि बी है यहाँ पर, बी की जगह पर क्या हम रखेंगे सी माइनस डी, अभी हमने निकाल के कैसे आया, ठीक। इस तरह से ये फार्मूले बन गए, काफी आपकी किताबों में लिखा होगा फार्मूला, इसे याद करने की आवश्यकता है। कई सवाल लगाए, इसी फार्मूले का यूज दिखाते हैं, कहाँ पर यूज है, बस इसको आप नोट करिए, चारों फार्मूले पहले बता दें, उसके बाद जो है हम यूज पर आते हैं, इस फार्मूले का यूज क्या होता है उस पर आते हैं, पहले इसको आप नोट करिए, इसको समझिए, ठीक। अब इसके बाद अगर बात करें हम, यहाँ पर साइन की होगी, अब कॉस की चलिए बात कर लेते हैं। तीसरा फार्मूला जो हमारा था कॉस ए प्लस बी, ठीक, और प्लस कॉस ए माइनस बी, ये फार्मूला था हमारा। दूसरा फार्मूला अगर देखें हम तो ये फार्मूला था, इसका फार्मूला क्या था 2 cos ए इंटू कॉस बी, ये हमने फार्मूला याद किया है अभी, ठीक, अभी हमने बताया था इसको। अब यहाँ पर अगर सी और डी मतलब उसी तरह पास कराएं तो क्या आएगा हमारा कॉस सी प्लस कॉस डी, ये हमारा ए माइनस बी क्या हो जाएगा डी, एंड यहाँ पर क्या आएगा 2 cos ए की जगह क्या आएगा, देखिए वहाँ यहाँ शुरू से लिख देते हैं, यहाँ से लिखते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर, वही हमने लिखा है 2 cos, अब एक यहाँ क्या आएगा सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस बी की जगह क्या आएगा सी माइनस डी बाई टू, ठीक। आप इसको जोड़िए, वही आ जाएगा सी, मतलब जोड़ेंगे तो सी आ जाएगा, घटाएंगे तो डी आ जाएगा, वही चीज़ें हैं। ए का मान सी प्लस डी बाई टू एंड बी का मान सी माइनस डी बाई टू, ये फार्मूला एक हो गया हमारा। देखिए ये हमारा सी वाला नंबर फार्मूला हो गया, ठीक। अब इसको एक हटाना पड़ेगा तभी हम लिख सकते हैं इसके बाद वाले फार्मूले। देखिए यहाँ पर देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी का जो फार्मूला हमें प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ये फार्मूला हमें प्राप्त हुआ। अब इसके बाद कॉस जो हमारा सी माइनस डी बाई टू, सॉरी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इसका फार्मूला हम लिखते हैं इसको हटाने के बाद। हाँ देखिए यहाँ पर अगला जो फार्मूला है वो हो गया कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये बराबर होगा 2 sin ए इंटू साइन बी, ठीक। इस तरह से ये फार्मूला आया, हमने याद किया था अभी। अब इसी फार्मूले को वही सी और डी जो है हम पास करा करके फार्मूला बनाते चलिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस, यहाँ पर ए माइनस बी है, क्या आएगा डी माइनस कॉस, यहाँ क्या आएगा, सही आपने पकड़ा सी आएगा, एंड बराबर 2 sin ए, अब एक यहाँ क्या आएगा सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, ठीक। और बी की जगह क्या आएगा सी माइनस डी बाई टू, ठीक। अब इसी देखिए ये हमारा चौथा फार्मूला था और ये हमारा डी फार्मूला बना, जो हमने इसी की सहायता से बनाया, केवल मान करके। देखिए ये सब फार्मूले जो है अपनी आवश्यकता के लिए ही हम बनाते हैं, अभी हमने इसके पहले बताया अपनी आवश्यकता, ये हम इस तरह से ज़रूरत पड़ती है, अभी उसकी आवश्यकता दिखाते हैं कहाँ ज़रूरत इसकी पड़ती, तो उसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम इस फार्मूले को बनाए हैं। चलिए यहाँ पर देखिए कॉस डी माइनस कॉस सी, अब चूंकि हमने कॉस सी को पहले मतलब सी वाले जो पद था टर्म था उसको सारे जो इसके ऊपर वाले 3 फार्मूले थे उन तीनों में सी को सबसे पहले रखा गया। तो इसी में किसी किसी किताब में क्या करते हैं, इसी को ऐसा कर देते हैं कि देखिए दोनों तरफ माइनस से गुणा, वही चीज़ कॉस सी माइनस हो जाएगा कॉस डी, ठीक। ये हमारा कॉस सी माइनस कॉस डी, यानी कि सी पहले आ गया, जैसे सभी फार्मूले आसानी के लिए कि साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो क्या कॉस डी माइनस कॉस सी अच्छा लगेगा,
इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसको भी सी आगे कर दिया, कॉस सी माइनस कॉस डी, इस रूप में इसको याद कराया। तो क्या होगा इसका फार्मूला, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। अब देखिए इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, या फिर इंटू ये लिख देंगे साइन सी माइनस डी बाई 2, ये फार्मूला। या फिर इसी को और भी रूप में लिखा जा सकता है, कॉस, ये तो ऐसे रहेगा कॉस सी माइनस कॉस डी, यहाँ पर जो करना था हमने ऊपर कर दिया। अब क्या हुआ, ये माइनस है और यहाँ पर देखिए चूंकि हम जानते हैं कि अगर माइनस के साथ साइन थीटा लिखा गया है तो इसका मतलब साइन माइनस थीटा उसे लिखा जा सकता है, इसको मैंने पहले डिस्कस किया था, ठीक। लेकिन अगर कॉस के साथ माइनस रहता तो यहाँ पर माइनस ना लिया जाता, यहाँ पर प्लस लिया जाता, ठीक। देखिए तो जो यहाँ पर बना इंटू माइनस साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक। यहाँ पर हमने माइनस को सी यहाँ पर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे माइनस ए भी है, इसको आप कह सकते हो ए इंटू माइनस बी, ठीक। ये नहीं, यहाँ अगर इंटू नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन ऐसा कर सकते हो, ठीक। ये देखिए यहाँ पर माइनस साइन सी माइनस डी बाई 2, ये थीटा है हमारा, ये थीटा ही तो ना। इसके बाद जब ये माइनस यहाँ जब अंदर में जाएगा, चूंकि हम जानते हैं माइनस साइन थीटा बराबर होता है साइन माइनस थीटा, जब इसको गुणा होगा तो डी प्लस में हो जाएगा और सी माइनस में हो जाएगा। यानी कि इस तरह भी लिखा जा सकता है साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, क्योंकि यहाँ पर सी प्लस था और डी माइनस था, इसको जो है जब माइनस से गुणा हुआ तो डी माइनस सी बाई 2 इस प्रकार से हो गया। यानी कि एक ही फार्मूले 3 रूपों में लिखा जाता है, किसी किसी हिसाब में इस तरह से, किसी में इस तरह से, आवश्यकता अनुसार लगा देते, एक ही फार्मूला है, आप बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, एक ही फार्मूला है। तो इस तरह से ये फार्मूले बने। हमने 4 फार्मूले पहले डेरिवेट किए ट्रांसफॉर्मेशन वाले, उसी की सहायता से हमने और 4 नए फार्मूले बनाए। अब इस फार्मूले हमें याद करना होगा, उसकी आवश्यकता जानते हैं। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, उसके उपयोग क्या है, उसको जानने के लिए। चलिए देखिए हमने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है उसी का यूज करने के लिए हमने यहाँ पर उसकी उपयोग में दिया है। साइन 80 अंश प्लस साइन 20 अंश बराबर 2 साइन 50 अंश प्लस इंटू है ये इंटू कॉस 30 अंश, ठीक। इसके बराबर ये दिखाना है, मतलब ये दोनों बराबर हैं, ये दिखाना है। तो क्या करते हैं, ये देखिए साइन सी प्लस साइन डी के रूप का दिख रहा है ना आपको। देखिए यहाँ पर ये सी इसको मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, ठीक। साइन सी प्लस साइन डी बिल्कुल सिंपल है। ये क्या करते हैं हम, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला तुरंत निकालते हैं। इसके बाद आप देखिए साइन सी प्लस साइन डी जो है हमने अभी पढ़ा कि इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसको याद करिए, किसी भी तरह से याद करिए, कुछ ट्रिक अपना सकते, जैसे इस प्रकार से याद करते हैं भाई, साइन रहेगा साइन सी प्लस साइन डी है, साइन रहेगा और जब प्लस में रहेगा तो साइन पहले लिखेंगे, कॉस बाद में लिखेंगे, कॉस को माइनस में लिखेंगे और साइन को प्लस वाले में, ठीक। इसी प्रकार जब यहाँ पर माइनस रहता है तो क्या रहता है, इसी का साइन की जगह कॉस आ जाता है और कॉस की जगह साइन रहता है। ये डिफरेंस है, मतलब सभी फार्मूले एक दूसरे से मिलते हैं, इस वजह से आसानी से याद हो जाता है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक। इसको आसानी से याद करिए, आप जिस तरह से समझ सकते हो अपनी ट्रिक से याद करिए, ठीक। किसी के बताने से, जैसे ये नहीं, ये कोई बताता भैया ऐसी विधि हम बताएंगे आपको 1 मिनट में सारे फार्मूले याद हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, तो इस तरह से ध्यान दीजिए, आप अपने विवेक से, अपने दिमाग से उसको याद कर रखिए, उसको समझने का प्रयास करिए, फार्मूले आसानी से याद हो जाते हैं, ठीक। चलिए इसके बाद इसका जब यूज करते हैं साइन सी प्लस साइन डी, यानी कि साइन 80 अंश प्लस साइन 20 अंश, सी को हमने 80 माना है, डी को हमने 20 माना, ये इस फार्मूले के रूप में हम लिख देंगे, क्या दिक्कत है। हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे तुरंत साइन सी प्लस डी, सी का मतलब 80, डी का मतलब 20, तुरंत लिखेंगे भाई, हमारा आंसर आने वाला है 80 प्लस 20 बटे 2 इंटू कॉस 80 माइनस डी आ रहा है हमारा, सी माइनस डी यानी कि 80 माइनस 20, यहाँ पर 20 है, चलिए 20 लिख दिया। इसके बाद बटे 2, सी और डी को हमने माना और सी डी की जगह पर यहाँ पर हमने RHS में तुरंत पास करा दिया, यानी कि उसको इवेल्युएट करा दिया। अब क्या करते हैं इसको, 2 साइन, यहाँ पर देखिए क्या आने वाला है, 80 प्लस 20 कितना होता है, 100 और 2 से उसको भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 50 आएगा। साइन 50 अंश यहाँ पर बन गया, इंटू है, ये गुणा है, यहाँ पर गुणा हमने लगाया, इंटू लगाया, ठीक। 2 साइन 50 अंश हो गया इंटू कॉस, अब देखिए 80 में से 30 जाए कितना आएगा, 60 आएगा, बटे 2 से भाग लगाएंगे उसमें
कितना आएगा हमारा 30 आ जाएगा, cos 30 अंश। यानी कि जो हम सिद्ध करना चाहते थे वो हमारा आ गया। बिल्कुल सिंपल सा आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखा, आपने तुरंत कहा अरे ये तो हमें आता है, हमने लगा दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, बस फार्मूले हमारे जो हमने अभी लिखाए उसको आसानी मतलब अपनी जो है अपने दिमाग से, अपने विवेक से इसको याद कीजिए, उसे अपने माइंड में हमेशा रखने का प्रयास करिए। ये नहीं कि आज केवल आज सवाल लगा रहे हैं तो आज के लिए याद कर लें, ऐसा याद करिए कि वो हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक, आप क्योंकि आप अगर आगे चूँकि 12th तक गणित लिए हैं तो आगे भी आपका गणित से कुछ जुड़ा होगा सपना, तभी तो लिए है ना। तो गणित से अगर सपना जुड़ा है तो इन फार्मूलों की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। ठीक, गणित के ही नहीं, अगर बात करें तो भौतिक में भी इसका उपयोग है, यानी फिजिक्स में इसका भी उपयोग है। आप कई जगह उसको यूज करेंगे, जब मैं बता रहा हूँ ना, जब उसको आप यूज करेंगे तो हाँ लगेगा कि किसी ने हमें बताया था, आज यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। तो फिजिक्स में, मैथ में इसका बहुत ज़्यादा फार्मूले को यूज है। ट्रिग्नोमेट्री हर जगह पर भरी पड़ी है, हर जिस भी क्षेत्र में जाएं, गणित के किसी भी लेसन में जाएं, मतलब हर जगह साइन कॉस ये सब सारे भरे पड़े हैं। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री को आसान, इसी वजह से हमने इसको पहले स्टार्ट किया। और भी अच्छे अच्छे चैप्टर हैं, उसको ना स्टार्ट करके इसको स्टार्ट किया, क्योंकि इसके फार्मूले वहाँ पर बहुत सारे यूज होते हैं। इसके बिना एक कदम भी नहीं बढ़ा जा सकता किसी और चैप्टर को पढ़ने में। ठीक, आप डिफ्रेंशिएशन को ले लीजिए, लिमिट को ले लीजिए आपके चैप्टर में जो के हैं, उसके बाद सर्कल को ले लीजिए, आप किसी में भी आप ले लीजिए चैप्टर में अपने उठाइए, उसके बीच में देखिए उदाहरण या हर एक चीज़, तो उसमें आपको साइन कॉस जरूर दिख जाएगा। सभी चैप्टरों में इसका उपयोग है ज़्यादातर। ठीक, तो एक ऐसा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री जिसका यूज हर जगह अपने दैनिक जीवन में भी होता है। ठीक, तो इस वजह से इसको जो है पढ़ना हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक, तो इसी वजह से हमने इसको पढ़ाया। अब इसी जो हमने पहला सवाल इससे रिलेटेड बताया, इससे तमाम सारे आपकी बुकों में भरे पड़े हैं, उससे लगाइए, जो नाम से पूछिए। टेलीग्राम का जो है लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें दिया है वीडियो के, वहाँ से ज्वाइन करिए, डिस्कस पे क्लिक करके वहाँ से डिस्कस हमसे कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को आप जो आपका फंसा हो वो हमसे पूछ सकते हैं। उसका अब हम वीडियो में या फिर टेस्ट सॉल्यूशन उसका हम भेज देंगे आपके पास। ठीक, आपके डाउट क्लियर होंगे। इसी के साथ हम जो है पहला सवाल हमने लिया, इसी के साथ दूसरा भी 1-2 सवाल आज करा देते हैं, उसके बाद जो है अगली वीडियो जाएगी। अब चूंकि कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के खत्म हो चुके हैं, अब इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट कुछ नहीं बचा है, यानी कि सभी समीकरण जो भी बताने थे हमें, फार्मूले बताने थे, जितने भी हमने कॉन्सेप्ट सिखाने थे सारे हो गए। ठीक, 1-2 बचा होगा, देखेंगे, अगर 1-2 बचा होगा तो उससे कराएंगे, वरना हम तुरंत आपके लिए 1 या 2 वीडियो में लगातार केवल सवाल ही लाएंगे आपके लिए। ठीक, तो उन सवालों को बहुत इंपॉर्टेंट हमने सवाल खोज करके निकाला है, वो सवाल आपके सामने लाएंगे और जो है उसका सॉल्यूशन देंगे, उसे समझाएंगे अच्छे से और आपको तैयार कराएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए। बस इसको आप देखिए, वीडियो को आप हमारे शेयर भी करते रहिए ताकि ज़्यादा लोगों से हमें जुड़ा जा सके। ठीक, तो उसे जो है जो आपको, जैसे आपके कोई फ्रेंड है उसके साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आप यहाँ से जुड़ सकें, अगर अच्छा लगे तो पढ़ें। ठीक, बाकी देखिए यहाँ पर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। चलिए अब अगला नेक्स्ट सवाल को लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर cos 80 प्लस cos 40 इसका जो है मान निकालना है। इसका मान निकालना है कि ये cos 20 के बराबर आता है कि नहीं। ठीक, तो ये हमें सिद्ध करना, मान लीजिए सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर लाना है, हमें दिखाना है। तो इसको हम क्या करते हैं, तुरंत आप जानते हैं, c इसको मानिए d, और क्या चाह रहा है इसमें करने का ना, क्योंकि हमें ना तो 80 का मान पता है ना तो 40, यानी cos 80 और cos 40 का मान तो हमें पता नहीं। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर cos c प्लस cos d के रूप का जो हमें फार्मूला याद है उसी को लगाएंगे, यानी कि c ये हो जाएगा और d ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको cos c एंड इसको cos d, जो प्लस वाला होता है उसका हम फार्मूला जानते हैं, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो यहाँ पर हम करते हैं 2 cos c प्लस d, यानी कि 80 प्लस 40 बटे 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, यानी कि 80 माइनस 40 बटे 2। यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको फार्मूला ये पता है, यहाँ पर 2 रहता है साथ में। देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 इंटू cos 80 प्लस 40 यानी कि 120, cos 120 बटे 2 यानी कि 60 अंश। 120 को जब 2 से भाग करेंगे तो हमारा 60 आएगा, cos 60 अंश। ठीक, इंटू cos, यहाँ पर देखिए 80 में से जब 40 घटाएंगे तो 40 आएगा, और 40 को जब 2 से भाग लगाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 20 आएगा। तो यहाँ पर cos 20 अंश बन जाएगा। cos 60 अंश का मान 1/2, 2 इंटू 1/2 इंटू cos 20। देखिए यहाँ पर ऐसे रहने दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारा cos 20 यहाँ पर बन जाएगा।
ये हमारा कॉस बी जो हमें लाना था वो हमारा आ गया। देखिए इसी प्रकार से जो है हम बहुत सारे सवालों को कर सकते हैं, ये बड़ी आसान चीज़ें थी। इसी तरह भरे पड़े हैं 3 ऐसे जो है यहाँ पर 10, 30 अंश, 20 अंश, 80 अंश ऐसे दे देगा। ठीक, ऐसे 3-4 मान इंटू में करके देगा, कहेगा इतना लाइए या फिर उसका मान ज्ञात कीजिए, ऐसे कर सकता है। तो आप कुछ न करिए, आप केवल 2 से गुणा भाग करिए। जो आपको फार्मूला याद करना है, जैसे tan करिएगा तो उसको पहले साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड सारे सवाल जो है कल वाली वीडियो में रहेंगे, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं उसको, या फिर अपने आप जो है इस प्रश्नावली में केवल इसी फार्मूले का यूज है, उसमें आप लगा सकते हैं खुद से। इन फार्मूले के अलावा किसी की आवश्यकता नहीं होगी आपको। बस छोटी छोटी चीज़ें आपको यानी आनी होगी, जैसे tan का हम साइन बटे कॉस, क्वाट का हम कॉस बटे साइन, इतना तो जानते हैं। इन सारे फार्मूले का यूज कर लेंगे तो हमारा जो है सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। बाकी चल मिलते हैं कल वाली वीडियो में, जिसमें क्वेश्चंस केवल होंगे। ठीक, 1 या 2 वीडियो और बनाएंगे केवल क्वेश्चंस के साथ। ठीक, उसमें आपको कॉन्सेप्ट की कोई वहाँ पर जिक्र नहीं होगा। बाकी मिलते हैं कल, चलिए बाय।